एक खबर की तरफ आता हूं जिसने खासा परेशानी पैदा कर दी है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। उन्होंने पीछे खिलारता है। मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है, शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया और इन रिटर्न आपको क्या मिला। सऊदी अरब में गिरफ्तार 4,000 पाकिस्तानी शहरियों को रवा माह डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। उन्होंने पीछे तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जहाँ भी जाता है कटोरा लेकर ही जाता है। किसी देश को उससे कोई उम्मीद रहती नहीं है कि देने की, लेकिन वो लेने जाता है। वहीं वैसे ही दोस्तों, सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जब इस्लामिक जो देश थे उनकी फ़ोटो शूट हो रहा था, सब खड़े थे सामने, तो मोहम्मद बिन सलमान के आसपास भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और छोटे छोटे देशों के पीछे वो खड़े थे। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे होता तो सलमान बिन ये अपने पास में रखते, दाहिने हाथ के सामने रखते उनको खड़ा कि यहाँ हो जाओ खड़ा। और पाकिस्तान को इतनी बेइज्जती, कोई पूछता भी नहीं। छोटे से छोटे देशों के पता नहीं कहाँ पीछे खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने पीछे खड़े हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है काफ़ी अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं कि हर जगह जाते हैं, कौम की बेइज्जती कराते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कटोरा लेके आए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। चलो आइए देखते हैं। इस तस्वीर का, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ। वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर। उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, and then there are other Central Asian and then Africans and then Pakistan is a इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलारता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। $4 अरब, $5 अरब, $10 अरब की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजू फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस।
उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं, फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप करें, हाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वजीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने, हमारे लास्ट टाइम हमारे वजीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वजीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है, उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे, मजहबी नारे जड़ा ना मारते रहने हैं, और कहते ने यार बह जो साइड ते की तुसा रौला पाया, तंग कर दो सन, क्या तंग किया उन्होंने? सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चले ये तो सारे इसराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा